नमस्कार, 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज की ट्रेडिंग जो भी गई होगी बहुत अच्छे से गई होगी। सो गाइज देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज कैसे निफ्टी ने कामकाज किया। गाइज आज क्या था कि विक्स इतना हाई था कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड किया। फिर भी जो हमारे प्रीमियम थे आज ना बढ़े। मतलब बहुत से लोग परेशान थे, मैसेज भी कर रहे थे, बोला सर आज प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। सो गाइस प्रीमियम ना बढ़ने का एक ही कारण था, क्योंकि बिक्स बहुत हाई था। और जब बिक्स हाई होता है तो किसी भी साइड अगर मार्केट उल्टी दिशा में चली गई तो उस साइड का प्रीमियम उसके अपोजिट का बहुत जल्दी डाउन होता है। यहाँ तक कि अगर हम जैसे कि आज मान लीजिए हम पुट में बैठे थे, जैसे 16,080 के नीचे मार्केट आई थी। मैंने भी टेलीग्राम में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी दिया था कि जैसे ही 16,080 के नीचे अगर मार्केट आती है तो उस समय पुट की पोजीशन में हमें बैठना है। टारगेट हमारा 16,000 का होगा। सो एंट्री तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उसका प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है। मार्केट नीचे जा रही है लेकिन उसका प्रीमियम वैसे डीके का डीके ही हो रहा है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अगर हमारे सही दिशा डायरेक्शन में जाती रहती तभी हमारा प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है। जब मार्केट जा कर के अगर 50 पॉइंट बढ़ रही तब हमारा प्रीमियम मुश्किल से 20 पॉइंट बढ़ रहा है, जबकि हम लोगों ने एट द मनी उसको बाई किया था पुट को। फिर भी ये कंडीशन हुआ। तो ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी होता है वो तो बिक्स हमको पहले पता, अगर ऐसा होता तो हम और डीप इन द मनी खरीदते उसको, कि अगर ऐसा ये कंडीशन हो रही होती तो। एनी हाउ जो भी हुआ खैर कोई बात नहीं। सो गाइज आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक हमारा निफ्टी का जो नीचे का रेजिस्टेंस था, जिससे सपोर्ट था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 16,080 का जो कल का लो भी था, अगर उसको तोड़ेगा तो निफ्टी एक नीचे की तरफ अच्छा डाउनफॉल दे सकती है 100 पॉइंट का। सो ठीक है, उसने अपने हिसाब से काम किया और हालांकि उसने 100 पॉइंट का मूव भी दिया नीचे की तरफ, और अप डाउन करती रही, इस वजह से प्रीमियम बिल्कुल गल गया। तो गाइज़ ठीक है, अभी हम चलते हैं कि कल ये कैसे कामकाज कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक हमारा दो सपोर्ट लाइन लगी हुई है, एक नीचे की तरफ 16,000 का और ऊपर की तरफ 16,097 का। सो ये एक, अगर मान लीजिए मार्केट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, जिस जगह पर बंद हुई है 16,037 में, अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो करके किसी भी टाइम 16,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, फ्लैट ओपन हो करके किसी भी टाइम निफ्टी 16,000 को ब्रेक करती है और 15,980 के नीचे जैसे ही रेड कैंडल बनाना शुरू कर दें, हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 5,000 15,900। सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पर, ये आप यहाँ पर लाइन देख रहे होंगे ब्लैक वाली। मैं आपको जगह भी बता देता हूँ, ये यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल 15,804 के अराउंड। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा नीचे की तरफ, पुट की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो करके 16,000 के नीचे की तरफ आती है और 15,000 आप ले लीजिए 80 को अगर ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल नीचे सस्टेन करती है, आपका पुट पोजीशन में आपको बैठ जाना है। आपका जो एसएल होगा 16,020 का होगा। उसके बाद आप यहाँ पर बैठेंगे, आपका फर्स्ट टारगेट 15,900, सेकंड टारगेट आपका 15,800 होगा। ओके, नीचे की तरफ क्लियर हो गया। अब बताते हैं ऊपर की तरफ। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, गाइस 16,100 तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा 16,100 तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। 16,100 जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, आप 20 पॉइंट का और वेट कर लेना, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। सो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। तो अगर मार्केट 16,120 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगे तभी आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। आपका जो पहला टारगेट होगा 16,200 होगा। उसके बाद अगर 16,200 के ऊपर मार्केट कुछ देर और सस्टेन करती है तभी 16,240 के ऊपर जा सकती है मार्केट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए 16,000 के नीचे ही, गैप डाउन के केस में बता रहा हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए 16,000 के नीचे ही खुलती है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, आपको थोड़ी देर वेट करना है।
क्यों? क्योंकि ये जो एक ट्रेंड ऊपर से हमने जो एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, मार्केट मतलब जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, उसको घुमाने के लिए मार्केट एक बार छोटा सा ऊपर आ सकती है 16,040 तक। ठीक है, 16,040 तक मार्केट आएगी, उसके बाद दोबारा एक नीचे का मूव देगी। सो अगर मान लीजिए गैप डाउन 16,000 के अराउंड मान लीजिए होता है गैप डाउन, तो एक बार थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन देखना। अगर 16,040 के पास दोबारा मिले तो आप उसको दोबारा पुट खरीदना, और आपका उस समय एसएल जो है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 16,100 के अराउंड आपका एसएल हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नीचे का टारगेट वही रहेगा 15,900 पहला, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 15,800 का। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, 16,100 के ऊपर खुलती है मार्केट। आप वहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करेंगे, आप मार्केट को जाने देंगे 16,120 के ऊपर। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है 16,100 के ऊपर, तो आप मार्केट में थोड़ा सा वेट करेंगे, 16,120 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने देंगे, तभी आप कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो कल के दिन थोड़ा सा मतलब या तो ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा, या तो ट्रेड अगर लेते भी हैं तो सिर्फ एक एक लॉट में ही ट्रेड करिएगा, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई इसमें से अच्छा सा कोई मान लीजिए सेटअप मिलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में ज़रूर बताऊंगा। सो गाइज, इस तरह से निफ्टी में कुछ कामकाज करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक लॉट में शुरुआत करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए, लॉस बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि इतना ही लॉस मुझे देना है, प्रॉफिट मार्केट अपने आप देना शुरू कर देगी। ठीक है, चलते हैं अभी हम बैंक निफ्टी में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा हम बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। चलते हैं हम सीधे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करना है ये हम आपको दिखाते हैं। गाइज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ नीचे की तरफ एक हमने ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर की ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस जगह से लेकर यहाँ पर कहीं ओपन होती है मार्केट, मान लीजिए 34,350 से लेकर के और 34,280 के इसके बीच में अगर मार्केट कहीं खुलती है, और जिस टाइम भी 34,280 को ब्रेक कर देगी, यहाँ तक कि मान लीजिए कल यहाँ कहीं आएगी, मान लीजिए 34,300 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, वैसे तो ये लाइन आप खींच लीजिएगा, ब्लैक वाली ज़्यादा सही रहेगा। जिस टाइम भी इस लाइन को ब्रेक करती है और ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, यही बोलता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल का जरूर वेट करना है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। तो 5 मिनट की कैंडल का वेट करिए, जैसे ही अगर इसको ब्रेक करती है 34,280 या 85 का, उस टाइम आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। आपका जो पहला टारगेट रहेगा 34,000 का रहेगा। ठीक है, आपका पहला टारगेट 34,000 का रहेगा। अगर मार्केट ने 34,000 भी तोड़ दिया तो फिर बहुत नीचे के टारगेट आपके खुल जाएंगे। ठीक है, तब अब फिर आप 34,000 का एसएल लगा करके नीचे की तरफ आप और भी अपना एसएल को ट्रेड करके नीचे की तरफ और बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे, तो फ्लैट खुल के ऊपर जाने की दिशा में थोड़ा सा मार्केट ने गड़बड़ी कर रहा है। मार्केट हर टाइम यही, जैसे कि आज हमारा यही सिनेरियो था कि जैसे फिर 34,550 के ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई करेंगे। हालांकि ये सब ठीक था, डायरेक्शन सही था हमारा, हमें 200 पॉइंट हमारे तरफ गए भी, लेकिन प्रीमियम आज बढ़ ही नहीं रहा था। अब जब प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था तो फिर कोई क्या कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए फिर भी हमारा वही डायरेक्शन है कि अगर 34,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे 5 से 10 मिनट, तभी आप इसमें कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और आपका जो पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ 34,700 का, और अगर 34,700 के ऊपर क्रॉस करती मार्केट तभी आपका 34,800 का सेकंड टारगेट होगा। ये आपका हो गया फ्लैट के कंडीशन में। अब मान लीजिए मार्केट खुलती गैप डाउन है, तो गैप डाउन अगर खुलेगी, मान लीजिए मार्केट, मान लीजिए 300 पॉइंट अगर यहाँ से जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, अगर वहाँ से 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए 34,000 के नीचे मार्केट खुलती है, तो आप थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे। अगर वेट करते हैं मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है, 15 मिनट आप वेट करना। अगर 15 मिनट की कैंडल में 33,940 को अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ, दोबारा ध्यान दीजिएगा, 33,940 को अगर 15 मिनट की कैंडल में नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करती है, तो वह भी तब भी आप कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, सॉरी पुट की पोजीशन में बैठेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 34,040 का होगा। याद रखिएगा,
आपका स्टॉप लॉस 34,040 का होगा और आप 33,940 में आप पुट बाई करेंगे और नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 33,700, सेकंड टारगेट आपका होगा 33,500 का। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, तो गैप डाउन के सिनेरियो में या तो 34,500 से ऊपर मार्केट खुले तब हम कुछ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, नहीं तो अगर 34,500 के ऊपर मार्केट नहीं खुलती तो थोड़ा सा कॉल को आप अवॉइड करिए। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे विक्स 25 पॉइंट के ऊपर है और अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके कहीं भी इधर बीच में घूमती रही 100 पॉइंट 50 पॉइंट अप डाउन, तो क्या होगा, हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत फास्ट डीके होगा और हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कल एक काम आप और कर सकते हैं। कल की जो आप ट्रेडिंग करेंगे तो कोशिश ये करिए कि हम कल की एक्सपायरी का कोई भी सौदा ना लें, हम नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई भी ट्रेड करेंगे और अगर जीरो टू हीरो मिलता है, कुछ ऐसा फास्ट मूवमेंट आने का चांसेस रहेगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम में अपडेट करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर अपडेट करूंगा। थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे सेटअप आपको कैसे बनाना है, और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह से गाइस चार्ट पहले रीडिंग करिए, चार्ट के साथ ट्रेड करिए, क्योंकि चार्ट हमेशा ही आपको चार्ट साथ देगा और चार्ट से ही जो कुछ होता है तो वही सब कुछ है, क्योंकि हम कोई अनुभव या अंदाज़ा मार्केट के अंदर नहीं लगा सकते हैं। जो चार्ट बोलेगा वही हमको करना पड़ेगा। और अगर आप आपके लिए पोजीशन बनाना है तो चार्ट बताएगा, आप जाना है, नीचे के लिए है तो नीचे के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर आपने बताया था कि 34,500 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, फिर 34,500 के नीचे पुट। सो गाइज क्या होता है ना, अगर चार्ट मान लीजिए चेंज हो गया तो हमको अपने जो पोजीशन है उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं ठीक है एक बार हम अगर कॉल की पोजीशन में बैठ गए तो कॉल की पोजीशन में बैठे रहें, ऐसा नहीं होता। अगर चार्ट ने चेंज अपना मूवमेंट चेंज कर दिया तो हमको भी अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि एक लॉट में ट्रेड करिए, हमको लॉस ज़्यादा देना नहीं। अगर आपने लॉस फिक्स कर लिया है, अगर एक ही ट्रेड में मान लीजिए आपको उतना लॉस हो जाता है तो प्लीज़ अपने ट्रेड को बंद करिए और सेटअप को क्लोज कर दीजिए। आपका नेक्स्ट दिन वो आपका लॉस या तो पूरा होगा या तो उससे डबल आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।